नमस्ते जी, मेरा नाम कुशाग्र है और मैं अपनी सोशल एंजाइटी दूर करने के लिए अभी यहाँ कुछ लोगों से बात करने आया हूँ और मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा इनकी नौकरी के बारे में और इनको पसंद क्या है। इनका नाम राजा बाबू है, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है। इनका क्या योगदान है मैं ये जानना चाहता हूँ। इनको आपको शहर पसंद है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो मैं बताऊं तो मैं लगभग पिछले 10 सालों से मैं बाहर रह रहा हूँ और बाहर रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपना गांव, अपना घर बहुत पसंद है। और अपने काम से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड। खुश हैं? खुश भी हूँ, क्योंकि मेरा जो पैसन है, जो मुझे मज़ा आता है वो पढ़ाने में। और मैं अभी जो काम कर रहा हूँ एडटेक कंपनी में है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसके अलावा मेरा, जैसा कि आपने पहले ही बताया, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। तो बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो पढ़ाई से लेकर के, चाहे वो जॉब नोटिफिकेशंस को लेकर के। मतलब मैं अपने आप को किस्मत मानता हूँ कि मुझे पढ़ाना पसंद है। और ये काम लगभग मैं ऑफलाइन भी पहले पढ़ा चुका हूँ 3-4 साल, और लगभग 1.5-2 साल से अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पहाड़ पसंद है? हाँ, पहाड़ पसंद है, मतलब थोड़े बहुत तो पसंद है, जाना चाहिए, घूमना चाहिए कहीं। नेचर लवर है? नहीं, नेचर लवर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, घूमना पहाड़ों में, नदियों में, ये तो मतलब जाना पसंद है। तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहेंगे? क्योंकि आज इस समय भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है पूरा पर्यावरण। क्लाइमेट चेंज। अगर आप छोटा सा कोई स्टेप ले सके तो ये हमारे लिए, मेरे मिशन के लिए बहुत। बिल्कुल, आपके मिशन के लिए स्टेप मैं लेना चाहूँगा। और अभी मैं दशहरा में घर गया हुआ था, लगभग 10 महीने के बाद मैं घर गया था। तो एक मतलब आप मेरे अच्छे लैंग्वेज में समझे तो प्रॉब्लम हो, लेकिन गांव में हम लोग जो अपना भाषा में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मतलब छोटा सा बागीचा, बागान। तो उसमें अभी मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और लगा कर के आए हैं। और इवन वहाँ पे मतलब घर से लगभग 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर वो थी। वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं था। वहाँ मैंने मोटर वगैरह लगवा के बहुत सारे लगा दिए हैं साइड से। तो ये मैं करके आया। बहुत बढ़िया काम किया। एक काम और आप छोटा सा कर दीजिएगा जो कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो अपने बैग में एक छोटा सा झोला रखिए। और अगर आप एक दिन में 4 पन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो महीने में पूरे तरीके से 1 किलो पन्नी का इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन अगर वो एक दिन में 4 पन्नी आप बचा लेंगे तो महीने में 1 किलो पन्नी इस धरती में जाने से बच जाएगा। और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा, उतना बड़ा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये कर सके तो ये हमारे लिए मैं कोशिश करूंगा अमल करने की, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बस कोशिश ही करनी है, ज़्यादा कुछ उखाड़ना नहीं है। नहीं, मैं क्रांति नहीं लानी, बस कोशिश करूंगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ थोड़ा सा। 2018 में 18 से 20 तक मैं बेंगलुरु में जॉब कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे उस समय पे जब मैं सब्जी लाने जाता था, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो प्लास्टिक का वो ना हो करके, पन्नी ना हो करके, वहाँ पे जैसे अभी आप झाल मुड़ी खाएंगे यहाँ पे, तो आपको पेपर का बना हुआ मिलता है, वो उसमें मिलता था, या फिर पत्ती का, क्योंकि जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो वो पत्ती का घुमा घुमा के, नारियल का या किसी और का पत्ती का थैला बना हुआ होता था, वो उसमें मिलता था। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो अभी सरकार देखे होंगे, इसमें पहले ही कहा था कि ये प्लास्टिक जो है कंपनी को हो गया, और घूम घूम कर चाय भी पीने सभी कर दिए जा रहे थे। इवन प्रचार कराया जा रहा था कि कचरा वाली गाड़ी आती है तो उसमें भी ये चीज़ें बोली जा रही थी कि प्लास्टिक बैन होने वाला है, तो आप लोग जगिए। सरकार ने ये बड़ा स्टेप लिया था। अब पता नहीं हुआ क्या, कंपनी वालों ने कितने स्टॉक कर रखा था, या सरकार को पैसा चले गया, या जो भी चले गया, ये चीज़ें फिर से बंद नहीं हो पाई। अभी मैं नोएडा में हूँ, मैं नोएडा की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, या फिर बिहार की बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप 5 साल पहले देखिएगा, साउथ इंडिया बेंगलुरु में ये चीज़ें वहाँ पे प्रतिबंध थी। इसको फिर कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी लगता है कि हम आप तो करेंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये चीज़ें बिल्कुल जल्दी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सरकार करेगी। जब ऐसा कुछ क्रांतिकारी टाइप हम लोग करेंगे, आंदोलन टाइप कुछ करेंगे, तब सरकार करेगी। मैं बस अभी इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल। इस पे एक बात मुझे याद आती है, बहुत अच्छी लाइन है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर जो है मैं इसमें कुछ आपकी जो आपने कहा, मैं उसको कोशिश करूँगा कि ज़रूर कुछ न कुछ अमल हो उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। गोला उठाइए, पन्नी छोड़िए।